नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, शिक्षा वाणी क्या है। तो शिक्षा वाणी क्या है? यह एक शैक्षिक श्रव्य एफएम रेडियो प्रोग्राम है जो आकाशवाणी पर प्रसारित होता है। शिक्षा वाणी क्या है? यह एक शैक्षिक श्रव्य एफएम रेडियो प्रोग्राम है जो आकाशवाणी पर प्रसारित होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व में सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? कि इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। तो ये आइजेंक के द्वारा प्रस्तावित है। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण हैंस आइजेंक के द्वारा प्रस्तावित है। अगले प्रश्न की बात करें कि हैंस आइजेंक ने व्यक्तित्व के 2 व्यापक आयामों के रूप में प्रस्तावित किया है। हैंस आइजेंक द्वारा आयामों का आधार क्या है? तो आनुवंशिक भी है और जैविक भी है, दोनों है। हैंस आइजेंक ने व्यक्तित्व के 2 व्यापक आयामों के रूप में प्रस्तावित किया है। तो आयामों का आधार क्या है? आनुवंशिक और जैविक दोनों है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि आलपोर्ट ने शील गुणों की कुल संख्या बताई है। तो 17,953 बताई है। आलपोर्ट ने शील गुणों की कुल संख्या कितनी बताई? 17,953 बताई है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो केनन के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? केनन ने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आलपोर्ट ने व्यक्तित्वशील गुणों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो पूर्ववर्ती शब्द का प्रयोग किया है। आलपोर्ट ने व्यक्तित्वशील गुणों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? पूर्ववर्ती शब्द का प्रयोग आलपोर्ट के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? तो केटल ने कौन सा दिया था? 16 पीएफ प्रणाली दी थी। अगले प्रश्न की बात करें, कक्षा 1 व 2 के लिए मीना की कहानियां प्रसारित की जाती है। तो ये शिक्षा वाणी पर की जाती है। कक्षा 1 और 2 के लिए मीना की कहानियां प्रसारित की जाती है, शिक्षा वाणी पर की जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है? वेब मास्टर भी है, डाटाबेस मैनेजर भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। तो ये सभी क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है। कौन कौन से? वेब मास्टर, डाटाबेस मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर। अगले प्रश्न की बात करें कि टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? तो टोपोलॉजी है वो 5 प्रकार की होती है। टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। इसके 5 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, रेखीय या बस टोपोलॉजी, ज़्यादातर नाम अंग्रेजी वाले देते हैं। बस टोपोलॉजी, वर्ताकार या वलय या रिंग टोपोलॉजी, तारा या स्टार टोपोलॉजी, वृक्ष या ट्री टोपोलॉजी, ग्राफ या जाल या मेश टोपोलॉजी। ये जो गोले की हैं, ये नाम ऑप्शन में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो टोपोलॉजी के 5 प्रकार कौन से हैं? बस, रिंग, स्टार, ट्री और मेश। ये 5 प्रकार है टोपोलॉजी के। अगले प्रश्न की बात करें कि बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत दिया है वो थारनडाइक के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो गार्डनर के द्वारा दिया गया। देखिए, बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? थारनडाइक ने। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर के द्वारा दिया गया है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मूर्त चिंतन की योग्यता किस अवस्था की विशेषता है? बाल्यावस्था की है। मूर्त चिंतन की योग्यता किस अवस्था की विशेषता है? तो बाल्य अवस्था की विशेषता है। अगले प्रश्न की बात करें कि बुद्धि का त्रिआयामी या बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी या बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है।